बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अभी जांच चल ही रही है। मुंबई पुलिस कई और राज्यों की पुलिस की मदद भी ले रही है। 2 शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 और की तलाश जारी है। लेकिन अब जांच पूरी होने से पहले ही हत्याकांड पर सियासत शुरू हो गई है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं, एक गंभीर मुद्दे पर राजनीति करने लगे हैं। आखिर मर्डर पर पॉलिटिक्स का मकसद क्या है? किसको दिख रहा है पॉलिटिकल गेन? देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत से बॉलीवुड तक जिस शख्स का दबदबा था, उस बाबा सिद्दीकी की हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया। सरेआम गोलियों का शिकार बने बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के मुद्दे को गरमा दिया। सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार अपने ही नेताओं को नहीं बचा पा रही, तो आम लोगों की सुरक्षा किसके भरोसे? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। बाबा सिद्दीकी इसी साल कांग्रेस छोड़कर अजित पवार के साथ चले गए थे, जो इस समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। अजित पवार को जैसे ही इस हत्याकांड की खबर मिली, वो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलकर दुख जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसे जाने का दावा किया। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। ही अतिशय दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। आता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। आज त्यांची कस्टडी झाल्यानंतर जेवढी माहिती देता येईल तेवढ्या माहितीच्या संदर्भात पोलीस त्या ठिकाणी ब्रीफिंग करतील। हे अशा सगळ्या जे काही या ठिकाणी थिअरीज येत आहेत, या थिअरीज कोणालाही माहिती नाहीत किंवा कुठूनही अधिकृत या थिअरीज नाही आहेत। सरकार भले ही कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही हो, लेकिन वाई श्रेणी की सुरक्षा मिले होने पर भी जिस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसने विपक्ष को कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का मौका दे दिया है। हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्योर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सिर्फ राज्य सरकार लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना। खुद अमित शाह आके बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी थोड़ा खरीद लो। मुझे नहीं मालूम कौन सी गैंग है, क्या गैंग है, लेकिन किसी का मरना ये समाज के लिए अच्छा नहीं। और सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद हत्यारे उन्हें अपना शिकार बनाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद सियासत के गलियारे में सुरक्षा का सवाल गरमाने लगा। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। बाबा सिद्दीकी का परिवार बिहार से जुड़ा है, लिहाजा सुरक्षा पर शुरू हुई सियासत बिहार तक पहुंच गई। वहीं बीजेपी ने विरोधियों को इस मामले में राजनीति ना करने की सलाह दी। अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। एक आपराधिक घटना है और इस आपराधिक घटना पर राज्य सरकार जो भी उसका गुनाहगार है, उस गुनाहगार के गिरबान तक कानून के हाथ पहुंचेंगे और इसमें कोई भी किसी भी तरह से किसी को भी राजनीति करने की जरूरत नहीं।
जाहिर है पुलिस प्रशासन और सरकार अपना काम कर रही है, मगर जिस तरह एक पूर्व मंत्री और विधायक का मुंबई जैसे शहर में मर्डर कर दिया गया, उससे सवाल उठने लाजमी है और इसका जवाब सरकार को देना होगा।